आपसे सवाल करेंगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा। हमेशा हम देखते हैं कि एक नया वीडियो ट्वीट करते हैं जिसमें ये सामान्यतः कॉमन होता है कि किसी सांड का, किसी रोड पे कोई सांड होता है, खेत में सांड होता है, तो सांड को एक पूरा टारगेट बना के रखे हैं। क्या कहिएगा अखिलेश यादव को, बड़े नेता हैं, सांड पे क्यों अटके हुए हैं? उनका सोच ही सांड तक सीमित है। अच्छा। एक परिवारवाद से राजनीति करने के बाद वो सांड पे आके टिक गए हैं। सांड उनका चूंकि पहले के सिस्टम में जब उनका सरकार रहा तो कटवाते थे, आज सांड घर के सामने खड़ी हुई है, उनको डर लग रहा है कि सांड ऐसा ना हो कि घर में घुस के। तरफ किसान बोल रहे हैं कि दिल्ली को इस बार घेर देंगे, मोदी को हटा दे रहे हैं। उसी में से कोई वीडियो निकल के आता है, उसमें कहा जाता है कि मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है। क्या कहिएगा, लोकसभा के चुनाव में उस आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ेगा, आप लोगों के कार्यक्रम पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वो किसान नहीं है, वो उनको कह लीजिए जो लोग कहते थे कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जो लोग कहते थे कि भारत का नामो निशान खत्म कर देंगे, तमाम ऐसे संगठन, विदेशी संगठन कार्य कर रहे हैं जो फंडिंग करते हैं भारत को तोड़ने के लिए। वो किसान नहीं है, वो जो है आप एक प्रकार से आतंकवादी। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, सभी पार्टियों ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सालों साल से तैयारी करती आ रही है। कई प्रकोष्ठ है, कई मोर्चा है, एक विराट वृक्ष कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। और महाराजगंज में विशेष कार्यक्रम लगा हुआ था, पता किया गया तो पता चला भैया किसान मोर्चा का कार्यक्रम है। हमें लगा इतनी भीड़ जब एक मोर्चा में है तो संगठन में कितनी भीड़ होती होगी। अब जब चुनाव आता है, परिणाम आते हैं तो विपक्षी वाले चिल्लाते हैं ईवीएम हैक हो गया, या कहते हैं कि मोदी जी ने सबको खरीद लिया है। खैर, इस वक्त महाराजगंज में है और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। समझते हैं कुछ किसान दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पीढ़ी यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, हम एक नया कानून बना देंगे किसानों के लिए। खैर, भाजपा किसानों के लिए क्या कुछ कर रही है, लोकसभा के चुनाव में आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ेगा, ये लोग गांव परिक्रमा यात्रा चला रहे हैं, इससे जनता को कितना जोड़ पाएंगे, किसानों को कितना जोड़ पाएंगे और चुनाव में कितना भुना पाएंगे। खैर, सीधे जुड़ते हैं। जिलाध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समझते हैं कि ये जो आपका कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि गांव परिक्रमा, कब से चला रहे हैं, कितना लाभ मिला है, कितने लोगों से आपने अभी तक जुड़ा हो पाया है? हम जो है किसान परिक्रमा यात्रा 12 फरवरी से चला रहे हैं जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो निर्देश है 12 फरवरी से चला रहे हैं और 12 मार्च तक आज जो है यहाँ इस कार्यक्रम का समापन हुआ जी। तो क्या कहिएगा, एक तरफ किसान बोल रहे हैं कि दिल्ली को इस बार घेर देंगे, मोदी को हटा दे रहे हैं, उसी में से कोई वीडियो निकल के आता है, उसमें कहा जाता है कि मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है। क्या कहिएगा, लोकसभा के चुनाव में उस आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ेगा, आप लोगों के कार्यक्रम पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वो किसान नहीं है, वो उनको कह लीजिए जो लोग कहते थे कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जो लोग कहते थे कि भारत का नामो निशान खत्म कर देंगे, तमाम ऐसे संगठन, विदेशी संगठन कार्य कर रहे हैं जो फंडिंग करते हैं भारत को तोड़ने के लिए। वो किसान नहीं है, वो जो है आप एक प्रकार से आतंकवादी मान लीजिए। वो भारत को तोड़ने की मंशा लेके आए हैं। किसान तो गांव में है, वो अपना अच्छे से भराई सिंचाई कर रहा है, सम्मान निधि पा रहा है, वो गर्व से कहता है कि हम किसान हैं, वो पैदा कर रहा है। वो किसान नहीं है, वो विश्व के कुछ ऐसे संगठन हैं जो भारत की संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, और भारत की संस्कृति तभी टूटेगी जब भारतीय जनता पार्टी टूटेगी, ऐसी उनकी मानसिकता है। इसलिए वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने के लिए कांग्रेस ही नहीं, विश्व के सारे संगठन लग गए हैं, लेकिन तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी की ये ताकत है, ये भारतवासियों की ताकत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सर्व समाज की ये ताकत है कि भारत की तरफ जो आंख उठाएगा हम उसका कलेजा जो है खींचने का काम करेंगे। चलिए, आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे, जनपद भदोही में किसानों का कितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है? भदोही जनपद में मैं तो कहूँगा 100% समर्थन मिल रहा है। ये हमसे आप मत पूछिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप स्वयं गाँव में जाकर के पूछिए कि क्या जो है भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि दे रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आप लोगों का जो सिंचाई का बिल आया था वो पूरी माफी किए कि नहीं किए। मैं चाहता हूं कि आप लोग जाइए जो है हकीकत को सामने ले आइए। ठीक है, महाराज मंडल में पूरी जिम्मेदारी मिली थी आपको किसानों को जोड़ने का, कैसा कार्यक्रम रहा और कैसे उत्साहित हैं अब चुनाव आ गए महीने में, क्या कहिएगा?
देखिए, हमको जो दायित्व मिला था जी। वो दायित्व हम पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं और निर्वहन के साथ साथ हमारे जितने भी किसान भाई बंधु हैं सब 100% उसको उस पे चल रहे हैं, उसको उस कार्य को कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। यहाँ कहने की बात नहीं है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वो लोग खुद ही टैग करके बैठे हुए हैं। जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं डायरेक्ट, अब बिचौलिया खत्म हो गए। उसे 3000 चलता था तो आते आते 30 पैसा मिलता था, वो 3000 डायरेक्ट खाते में आ रहा है। इसलिए यहाँ किसी को न तो हम समझा पाएंगे न कह पाएंगे किसान हमसे ज़्यादा चलाक है। ये कहावत है ना, बाढ़े पूत पिता के दर में, खेती उपजे अपने कर्म में। तो हमारी खेती अपने कर्म से उपज रही है। माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का सहयोग हमारे साथ 110% चल रहा है। ठीक है, हमारे साथ भाजपा के बहुत जुझारू कार्यकर्ता हैं। जवान जय किसान। आपसे सवाल करेंगे, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा। हमेशा हम देखते हैं कि एक नया वीडियो ट्वीट करते हैं जिसमें ये सामान्यतः कॉमन होता है कि किसी सांड का, किसी रोड पे कोई सांड होता है, खेत में सांड होता है, तो सांड को एक पूरा टारगेट बना के रखे हैं। क्या कहिएगा, अखिलेश यादव को बड़े नेता हैं, सांड पे क्यों अटके हुए हैं? उनका सोच ही साड़ तक सीमित है। अच्छा। एक परिवारवाद से राजनीति करने के बाद वो साड़ पे आके टिक गए हैं। साड़ उनका चूंकि पहले के सिस्टम में जब उनका सरकार रहा तो कटवाते थे। आज साड़ घर के सामने खड़ी हुई है, उनको डर लग रहा है कि साड़ ऐसा ना हो कि घर में घुस के हमें मारे। इस डर के नाते उन्हें साड़ का विरोध कर रहे हैं। और बाकी परिवार में अपने परिवार वालों की ही टिकट दे रहे, लोकसभा में उनके 3-4 लोग उनके परिवार के ही हैं। ये तो पहले से चला, मुलायम सिंह यादव रहे तब से लेके आज तक। भाई उनके परिवार में नाती पनत तक भी टिकट दिया गया था, आज वही अखिलेश कर रहे हैं। उनका वंशज है, केवल परिवारवाद का नारा देना, परिवार में ही अपना मुखिया बनाने का काम करते, किसी और दल से, अन्य विचारधारा, अन्य जातियों से कोई मतलब नहीं। एनडीए से सफलता नहीं मिलेगी अखिलेश को, कुछ नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, कुछ नहीं। कितना उत्साह है भदोही में? आप लोग तो कार्यक्रम किए हैं, 12 फरवरी से अध्यक्ष जी बता रहे हैं, आज 12 मार्च होगा। एक महीने में कितना उत्साह पूरे भदोही में कार्यकर्ताओं में? भारतीय जनता पार्टी के सभी किसान और सभी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से उत्साहित हैं और माननीय मोदी जी के जितने भी नए नए जो कानून बनाए जा रहे हैं, अभी जो CA अभी लाए हैं, इससे तो और भी जनता में उत्साह आ गया है। और निश्चित रूप से सब लोग भारतीय जनता पार्टी को 2024 में समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जनपद भदोही में एक मोर्चा का कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम को देखिएगा और आकलन कीजिएगा कि चुनाव में परिणाम क्या आएगा। बाकी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन हुआ।